हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा छठा टेस्ट है। आज का टॉपिक जो है साइंस वाले इस टेस्ट का वो है वर्गीकी। ये जीव विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पर रखा है और इनसे संबंधित जो जानकारी होगी वो भी हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे। अगला जो टेस्ट होगा उसका वो भी अनाउंस कर देते हैं अभी कि जो टेस्ट नंबर 7 और 8 जो होंगे, एक तो होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए ना, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए कि कैसे अभी क्वेश्चन हम बनाएं और आप उसको कर लें। ठीक है, एक तो वो टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए, कांग्रेस के अधिवेशन। और दूसरा जो है साइंस वाला, साइंस वाले में अभी चूँकि जीव विज्ञान का ही टेस्ट बना रहे हैं, तो साइंस वाले में जो विटामिन या पोषण वाला जो चैप्टर है वो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम पहले जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि बाकी सब तो पक्षी हैं लेकिन कोई एक है जिसको पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है। मतलब तो ऑप्शन है कौवा, तोता, चमगादड़, मोर। हालांकि वैसे हम देखते हैं तो सब पक्षी लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनमें से एक जो है वो पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है। तो इसका आंसर है चमगादड़। सी इज़ द राइट आंसर, चमगादड़। इस तरीके से एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि कौन सा एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। ठीक है, तो चमगादड़ जो है ना वो एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। अच्छा, ये पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया तो इसको किस वर्ग में रखा गया? स्तनधारी वर्ग में रखा गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन का संबंध किस वर्ग से है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस मत्स्य, स्तनधारी, सरीसृप या उभयचर? तो इसका आंसर होगा स्तनधारी। डॉल्फिन को भी जो है वो स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप, ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डॉल्फिन जो है वो एक अत्यंत बुद्धिमान जंतु है। ठीक है, और जो गंगा की डॉल्फिन है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो वो है गंगा की डॉल्फिन, जो कि एक स्तनधारी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील गाय किस कुल में आती है, यानी किस वर्ग से इसको रखा गया है, किस कुल में रखा गया है? बकरी, गाय, भेड़ या फिर हिरन? तो इसका आंसर होगा हिरन। नील गाय जो है, हालांकि नाम से तो इसमें गाय लिखा हुआ है नील गाय, लेकिन ये हिरन प्रजाति है नील गाय। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विशालतम मृग जाति कौन सी है? तो विशालतम मृग जाति जो है भारत में वो नील गाय ही है। और इनमें एक और विशेषता है, हिरन प्रजाति की तो है लेकिन हिरन प्रजाति में भी से भी थोड़ी सी इसमें भिन्नता ये है कि इसमें स्थायी सींग होते हैं और जो बाकी जो हिरन होते हैं, मृग प्रजाति होती है, उनमें अस्थायी सींग होते हैं। तो स्थायी और अस्थायी का मतलब ये हुआ कि हर साल जो बाकी सारे जो हिरन या मृग जो होते हैं ना, उनके सींग गिर जाते हैं तो नए नए सिरे से नए सींग उनमें उगते हैं। लेकिन जो नील गाय होती है इसमें सदैव के लिए स्थायी सींग ही होते हैं, सींग। ओके, तो नील गाय किस कुल में आती है? हिरन कुल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फल है? ठीक है, आलू, शकरकंद, गाजर, भिंडी। तो देखने से तो लग रहा है कि ये सब सब्जियां हैं, लेकिन कोई एक जो है वो एक फल की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर होगा डी, भिंडी। भिंडी जिसको इंग्लिश में ओकरा या लेडी फिंगर भी कहते हैं, इसको फल वर्ग में रखा गया है। ठीक है। अच्छा, आलू, आलू यहाँ पे ऑप्शन में आलू को किस वर्ग में रखा, किस में रखा गया है? आलू एक तना है। वर्ग क्या कहें कि तना। जैसे पेड़ पौधों के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं? जड़, तना, फूल, पत्ती, यही सब होते हैं ना। तो आलू क्या है? आलू तना है। पौधे का कौन सा भाग है? तना है। शकरकंद जो है वो एक जड़ है। गाजर भी एक जड़ है, सॉरी हाँ, गाजर भी एक जड़ है। तो
भिंडी क्या है? फल है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर क्यों लाल होता है? उसके पीछे एक कारण है। लाइकोपीन, कैप्सेसिन, जेंथोफिल या एंथोसाइनिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। ये इसका आंसर होगा। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर जो है लाल रंग का होता है। ये एक लाल रंग का वर्णक होता है, वर्णक लवक है ये लाइकोपीन, उसकी वजह से टमाटर जो है लाल होता है। अच्छा, यहाँ पर है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन क्या होता है ये भी जान लो, क्वेश्चन इससे भी बनाया जा सकता है। जो लाल मिर्च होती है ना, लाल मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों जो है लाल मिर्च तीखी लगती है? तो उसमें कैप्सेसिन की उपस्थिति होने के कारण जो है लाल मिर्च तीखी लगती है। जेंथोफिल क्या होता है? हल्दी में पीले रंग का कारण जो है वो जेंथोफिल के कारण होता है। ऐसे ही है एंथोसाइनिन क्या है पूछा जा सकता है। तो ये सेब जो है ना, एक क्वेश्चन है कि सेब लाल क्यों होता है? तो सेब के लाल रंग होने का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। ठीक है। और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मशरूम क्या है? शैवाल, बैक्टीरिया, कवक या पौधा? सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा सी, कवक। मशरूम जो है वो एक कवक है। कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट या फिर सक्यूलेंट? तो इसका आंसर होगा बी, हेलोफाइट। हेलोफाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लवण मृदोद्भिद। तो अगर हिंदी में वहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है तब तो आप कर लेंगे, क्योंकि नमक जो है ना एक लवण ही उसको कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ही कभी कभी ऑप्शन दे देते हैं, जैसे हेलोफाइट यहाँ पर दे दिया गया। तो इसका आंसर होगा हेलोफाइट। हेलोफाइट का मतलब होता है लवण मृदोद्भिद। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफाइट का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जलोद्भिद। हाइड्रो शब्द कहीं भी आपको मिले तो उसका संबंध कहीं कहीं जल से होता है। ओके। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि सैलोद्भिद का मतलब होता है चट्टान पर उगने वाले पौधे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। शलजम, गाजर, शकरकंद या अदरक? तो इनमें से कोई एक जो है वो तना है। तो डी यानी अदरक जो है वो तना है। ठीक है, बाकी सब जो है ये जड़ हैं। शलजम, गाजर, शकरकंद ये जड़ हैं, अदरक जो है वो तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कपि नहीं है? बाकी सब कपि हैं और कोई एक है जो कपि वर्ग में नहीं रखा गया जिसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, चिंपैंजी? तो इसका आंसर होगा लंगूर। सी इज़ द राइट आंसर। सॉरी, तो लंगूर इसका आंसर होगा। लंगूर कपि नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लंगूर को किस वर्ग में, कपि नहीं हो तो क्या है ये? तो लंगूर को जो है वो वानर वर्ग में रखा गया है। ठीक है, वानर और कपि में अंतर है। तो गिब्बन, गोरिल्ला और चिंपैंजी ये तो कपि हैं, लेकिन लंगूर जो है वो एक वानर वर्ग में है। तो गिब्बन जो है वो छोटे कपि, अगर पूछा जाए छोटे कपि में गिब्बन किस प्रकार का कपि है, तो एक छोटा एक कपि है। और जो बड़े कपि हैं जैसे महाकपि, तो महाकपि के अंतर्गत आते हैं जैसे चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, और हम लोग जैसे मनुष्य हैं, तो इनको सबको महाकपि वर्ग में उसमें रखा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? लंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो पत्ती, जड़, छाल, पुष्प?
और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि कुनैन क्या है, एक औषधि है जो मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है, या कुनैन का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है, किसके इलाज के लिए किया जा सकता है, या ये कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो सिनकोना से प्राप्त होती है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जितना पता था कुनैन के बारे में उतना तो क्वेश्चन में ही दिया है। ओके, तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन क्या था हमारा, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। तो सिनकोना पादप यानी सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होती है ये। तो लेकिन ये पहले इसका उपयोग किया जाता था मलेरिया के लिए, लेकिन अब चूँकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो उसके स्थान पर एक कृत्रिम औषधि बना ली गई है मलेरिया के लिए, क्लोरोक्विन, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। मलेरिया के लिए एक औषधि है क्लोरोक्विन, ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताएं, और आउट ऑफ 10 आप अपना कमेंट स्कोर भी बता दें कितने आपके सही हुए। ठीक है, अगला टेस्ट हमारा इतिहास का होगा, आधुनिक भारत का, वो कांग्रेस वाले के अधिवेशन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और दूसरा पोषण और विटामिन वाला चैप्टर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।